ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ों, सैयदा का चमन उजड़ गया। मेरा मजलूम इमाम सुबह से लेके असरे आशूर तक लाशों पर लाशें उठाता रहा। गिरिया करने की कभी बचपन के दोस्त हबीब का लाशा हाथों पर लिए खड़े हैं, कभी कासिम के लाश के पामाल टुकड़ों को गठरी बनाए हुए कांधे पर लिए हुए चले जा रहे हैं, कभी अब्बास के बाजुओं को कलेजे से लगाए हुए कह रहे हैं अला इनकसरा सहरी, ए मेरे भैया मेरी कमर टूट गई। हाय गुर्बत हुसैन, हाय मजलूमी हुसैन। और उसके बाद एक मर्तबा सरकारे सैयदुश शुहदा बहुत गिरिया करेंगे। अजीजों, अगर आपको मारिफत हो जाए और आपको अंदाजा हो जाए हुसैन की गुर्बत का और मासूमा आलमियान की बेचैनी का, तो आप जिंदा न रह पाएंगे। आप इस तरह न बैठ पाएंगे जैसे बैठे हुए इस शाम गरीबा के अंधेरों में इमाम ज़माना ए हुसैन की दुखियारी माँ, पुरसा कबूल कर लो। हम पुरसा देने आए हैं, अली अकबर का पुरसा, कासिम का पुरसा, मौला मोहम्मद का पुरसा, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा, सकीना के तमाचों का पुरसा। रो, गिरिया करो, गिरिया करो, मर जाओ आजादारो। गिरिया करो। सुनो, हुसैन लाशों पर लाशें उठाने के बाद एक मर्तबा दरे खैमा पाए, बीबियों से रुखसत हुए, सैयदे सज्जाद से रुखसत हुए। ज़ैनब सवार कराने के लिए घोड़े के करीब आई, जुलजना की लजाम को पकड़ा, मेरे भैया सवार हो जाइए, मेरे भैया बैठ जाइए। एक मर्तबा हुसैन जुलजना के ऊपर सवार हुए और सवार होने के बाद हसरत भरी निगाहों से खैमों की तरफ देखा और देखने के बाद शायद आखिरी मर्तबा ज़ैनब के चेहरे को देखा होगा, उम्मे कुलसूम को देखा होगा, अरे बीबियों को देखा होगा। और उसके बाद अपने वफादार घोड़े से कहा चल मुझे आखिरी बार मक्तल में पहुंचा दे, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हुसैन ने फिर कहा अरे तू तो मेरा वफादार घोड़ा है, तू चल क्यों नहीं रहा है। एक मर्तबा जुलजना ने ज़बाने बेज़बानी से अपने सुमों की तरफ इशारा किया, आका चलूं कैसे, अरे आपके सीने पर सोने वाली सकीना अरे मेरे सुमों से लिपटी हुई है। सुनो, बहुत गिरिया करोगे। हुसैन उतरे, हुसैन उतरे और उतरने के बाद कहा बेटा सकीना क्या बात है, अरे तूने तो मुझे रुखसत कर दिया था। बहुत गिरिया करोगे अजीजों। बीबी मासूमा आलमियान को पुरसा दे दो, इमाम ज़माना को पुरसा दे दो। कहा बेटा सकीना क्या बात है, तूने तो रुखसत कर दिया था। कहा बाबा ये बताइए आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, मुझे नींद कैसे आएगी, अरे आपके सीने के बजाय मैं सोऊंगी कैसे। बाबा मैं तो आपके सीने पर सोया करती हूँ। हुसैन ने कहा नहीं बेटा, आज से तुझे माँ के पास सोना है। कहा बाबा अरे माँ का तो भैया अली असगर है। कहा असगर मेरे सीने पर सोएगा, असगर मेरे सीने पर सोएगा। आज से तरीका बदल जाएगा, तुम्हें माँ के पास सोना है, मादर गिरामी के पहलू में सोना है। अब उसके बाद सकीना कहती है बाबा अच्छा जब आप जा ही रहे हैं
तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए कि जाते जाते मुझे आखिरी बार सीने पर सुला जाइए। हुसैन तपती हुई जमीन पर लेट गए, करबला की रेत पर लेट गए, सकीना को बुलाया, सकीना को सीने पर लेटाया। अब जो सकीना ने बाप के सीने की खुनकी महसूस की तो सो गई। हुसैन इंतजार कर रहे हैं सकीना उठे तो मैं जाऊं। अचानक हड़बड़ा के सकीना उठी, कहा बाबा जाइए, बाबा जाइए। कहा बेटा क्या बात है? कहा अभी मैं जब आपके सीने पर लौट के सोई तो मैंने ख्वाब में देखा दादी फातिमा ज़हरा कह रही है सकीना मेरे बच्चे को आने दे। अरे उम्मत को बख्शवाना है, मैं मक्तल में तेरे बाबा का इंतजार कर रही हूं। और उसके बाद हुसैन चले, मक्तल में पहुंचे और मक्तल में पहुंचने के बाद 7 मरतबा सरकार सैयद शुहदा ने हमला किया है। 7 हमले किए, लड़ते 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 अब्बास के लाशे के करीब पहुंच गए। कहा मेरे शेर, मेरे दिलेर, दिल में बड़ी हसरत थी जंग करने की। अरे जरा अपने बूढ़े भाई का हमला देखो, जंग देखो। और उसके बाद एक मरतबा फिर हुसैन पलटे और पलटने के बाद अली अकबर के करीब आए और आने के बाद कहते हैं तुमने ना देखी जंगे पिदर है पिदर की जहां। और उसके बाद हुसैन आगे बढ़े, फिर हमला किया और हमला करने के बाद फिर न जाने कौन सी आवाज़ आई कि हुसैन ने अपनी तलवार को म्यान में रखा। तलवार को म्यान में रखना था कि भागी हुई फौजें पलटी और पलटने के बाद हमला शुरू किया। कोई पत्थर मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था। कोई पुरसाने हाल हुसैन का नहीं था। हुसैन ने घोड़े की गर्दन में बाहों को डाला। अरे कोई न था जो हुसैन को सहारा दे, कोई न था जो हुसैन को संभाले। अरे एक माँ की आवाज करबला के जंगल से आई, फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मुसीबत है ये जुल्म और ये आलम का मुक्तदा। इस वक्त कौन हक़ रिफाकत करे अदा? 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, ज़ैनब निकल। हुसैन तड़पता है खाक पर। एक मर्तबा ज़ैनब ने ये सुना, खेमे से निकली, टीला ज़ैनबिया पे आई तो क्या देखा मलून शिम्र हुसैन के सीने पर सवार है, खंजर रखा हुआ है। एक मर्तबा ज़ैनब ने टीले ज़ैनबिया पर खड़े होके कहा, आंता अखी, क्या तू मेरा भाई है? जनाबे ज़ैनब ये क्या पहचानवा रही है? शायद ज़ैनब कहती हो, अरे क्या तू वही भाई है नाना जिसके लिए नाका बन जाया करते थे, नाना जिसको ज़बान चुसाया करते थे, जिस नाना की आगोश में तू रहा करता था, क्या तू ही मेरा भाई है? हुसैन ने किसी तरह से ज़ैनब को महसूस किया कि ज़ैनब कुछ फरमा रही हैं। अरे क्या तुम में से कोई भी मुसलमान नहीं है? किसी तरह से मुड़ के देखा और ज़ैनब से इशारे से कहा, ए बहन खेमे में चली जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। ए बहन खेमे में चली जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। हुसैन ने जैसे ये कहा, ज़ैनब खेमे की तरफ चली। अब जो खेमे की तरफ चली तो फिर एक माँ की आवाज़ आई, ए दश्ते करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़े नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलकमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए दहरे बेवफा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दहरे बेवफा, मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ जुल्फ़िकार, तुझसे मैं लूंगी हुसैन को, ऐ जुल्फ़िकार तुझसे बहुत रोएंगे। अभी शाब गरीबा तक आना है। और उसके बाद हुसैन सजदे में हैं, फातिमा मरसिया पढ़ रही हैं, मादर हुसैन मरसिया पढ़ रही हैं। और उसके बाद अल्लामा खबीर लखनवी का एक बंद मुझे याद आ गया, मैं सुना दूं। अल्लामा खबीर जब बंद लिखने के लिए बैठे, हुसैन की शहादत लिखने के लिए बैठे, तो उन्होंने एक बंद लिखना शुरू किया। अरे तीरों पर तीर खा चुके बस है हुसैन बस, जख्मों पर जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, लाशें पिदर उठा चुके
लाशें पिसर उठा चुके, बस आए हुसैन बस। हम तुमको आजमा चुके, बस आए हुसैन बस। अरे सर को झुका लो खंजरे बेदात के लिए। इसके बाद अगला मिसरा न लिख पाए, कलम को तकिए के नीचे रख दिया। अरे रात को ख्वाब में देखा कि कोई नकाब पोश नूरानी चेहरा आके कह रहा है, ए खबीर तुमने बहुत अच्छा मरसिया लिखा है, तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। लाशें पिसर उठा चुके, बस है हुसैन बस। सर को झुका लो खंजरे बेदात के लिए। और इसके बाद ये लिख दो, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। आगे की करबला, बीमार करबला के फजाओं में आवाज गूंजी, अला कुतिल अल हुसैन में करबला, अला जुबे अल हुसैन में करबला। हाय मेरा मजलूम इमाम, हाय फरजंदे ज़हरा। जमीन करबला हिलने लगी, सूरज को गिरन लगा। जनाबे ज़ैनब घबरा के उठी, बेटा क्या बात है? का फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटाया तो तवील नेज़े के ऊपर हुसैन का सर। बेटे ने बाप का सर देखा, एक मर्तबा आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। अब हुसैन शहीद हो गए, हुसैन कत्ल हो गए। सुनो थोड़ी देर रुक के सुनो। पिसरे साद मलून कहता है कि घुड़सवारों, तुम सब अभी अपने घोड़ों से ना उतरना, घोड़ों की नालबंदी की जाएगी क्योंकि हमें लाशों को पामाल करना है। एक मर्तबा ज़ुहैर के कबीले वाले आए, ज़ुहैर की लाश को उठा के ले गए। हुर के कबीले वाले आए, हुर की लाश को उठा के ले गए। जितने भी हुसैन के वफादार साथी थे उनके कबीले वाले आए और आने के बाद लाशों को उठा उठा के ले गए। अब एक तन्हा मजलूम करबला का लाशा था। एक मर्तबा घोड़ों की नालबंदी हुई, घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, इधर लाशें पामाल हुए, उधर करबला का सूरज गुरूब हो गया। शाम गरीबा, शाम गरीबा आ गई। गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, असीरों की शाम, मजलूमों की शाम। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने देखा कि लाशें पामाल हो चुके। उसके बाद कुछ सिपाही, कुछ जालिम मशालें लेके खैमों की तरफ आ रहे हैं। बीबियां सहमी, खैमे में आग लगा दी गई। बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में, तीसरे खेमे से चौथे खेमे में। एक मर्तबा जब तमाम खेमे नजरे आतिश हो गए तो जनाबे ज़ैनब ने बीमार भतीजे से जाके पूछा, बेटा सैयदे सज्जाद, ये बताओ जल के मर जाएं या जान को बचा लें? का फूफी अम्मा, जान बचाना वाजिब है, जान बचाना ज़रूरी है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने ये देखा कि रात के सन्नाटे में जहाँ खेमे जल रहे थे, एक ज़ईफ़ा बीबी अपने कांधे पर किसी बीमार नौजवान को खेमे के अंदर से उठा के लाई, खा के करबला पर सुला दिया। अब तमाम बीबियां, मैंने किसी किताब में ये रिवायत नहीं पढ़ी जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मैंने एक बुजुर्ग जाकिर से सुना है। उसके बाद शिमरे मलून आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद नेज़े की नोक से बीबियों की चादरें छीनने लगा। तमाम बीबियों की चादर छीनने के बाद अब दिल पर हाथ रख लो, पत्थर दिल भी अगर होगा तो वो खामोश ना रह पाएगा। तमाम बीबियों की चादरें छीनने के बाद एक मर्तबा उसने नेज़े की अनी से जनाबे ज़ैनब की चादर छीनी और छीनने के बाद घोड़े पर सवार होके फरात के किनारे गया। फरात के किनारे जाके अब्बास के लाशे के करीब पहुंचा और कहता है, अब्बास बहुत गुरूर था, तेरी बहन को देख, जो बहन गुरूर करती थी उसकी चादर लाशे अब्बास तड़पने लगा। वाह मुसीबत,
गुरबता, वाह मुसीबता। रो गिरिया करो अज़ादारों, मातम करो, गिरिया करो, मर जाओ शामे गरीबा का पुरसा। सुनो, रुक के सुनो, मुझ में ताकत नहीं है। आज बीबी ज़हरा को भरपूर पुरसा देना है। तुम दिल भर के रो नहीं पाए हो ना, ताज़िए दफन नहीं कर पाए हो ना। अरे आज का मंजर वही है जैसे करबला में शुहदा के लाशें पड़े थे, वैसे ही अज़ा खानों में ताज़िए रखे हैं। हाय हुसैन, कल भी मेरा आका गरीब था, आज भी मेरा आका। दिल भर के रो, दिल भर के गिरिया करो। तुम 10 दिन तक दिल भर के नहीं रो पाए ना, आज दिल भर के गिरिया कर लो, दिल भर के रो लो। अजीजों, जनाबे ज़ैनब ने तमाम बीबियों को एक जगह पर बिठाल दिया और उसके बाद बच्चों को एक जगह पर लिटाल के सुला दिया। अब जनाबे ज़ैनब ने अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, ए बहन कुलसूम, मुझे भाभी रबाब नजर नहीं आ रही है। रबाब कहाँ है? मादर अली असगर कहाँ है? हर तरफ देखा, रुबाब नजर ना आई। कहा चलिए जरा। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने क्या देखा, खेमों में जो आग लगी हुई थी उसमें, उस खेमे पे जिसमें जनाबे रुबाब रहा करती थी, वहां पर बैठी हुई रुबाब खेमे, जलते हुए खेमे के असबाब के दरमियान कुछ तलाश कर रही हैं, कुछ ढूंढ रही हैं। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब करीब गई, कहा भाभी जान क्या तलाश कर रही हैं, सुनोगे? अब दिल पर हाथ रख के सुनो। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने कहा कि भाभी जान क्या तलाश कर रही हैं, एक मर्तबा जनाबे रबाब कहती हैं, ए ज़ैनब जरा इंसाफ तो करो, मेरा अली असगर चला गया। अरे उसके झूले की जली हुई लकड़ियां, अरे मेरा अली असगर का झूला। जनाबे ज़ैनब ने सहारा दिया, बीबियों के पास लिटा ला के बिठाल दिया। अचानक रात के सन्नाटे में जलते हुए खेमों के दरमियान जनाबे ज़ैनब ने फिर देखा, फिर तलाश किया, सकीना नजर नहीं आती। सकीना कहाँ चली गई? ज़ैनब परेशान हो गई। हाय मेरे भैया की अमानत, हाय मेरे भैया के सीने पर सोने वाली सकीना। जनाबे ज़ैनब ने फिर एक मर्तबा जनाबे उम्मे कुलसूम को साथ में लिया, एक टूटा हुआ नेजा लिया, फरात के किनारे पहुंची। अब्बास, अब्बास, क्या सकीना को देखा है? आगे बढ़ी, सकीना नजर ना आई। मख्तल में पहुंची, अली अकबर क्या अपनी बहन को देखा है? कासिम क्या अपनी बहन को देखा है? औनो मोहम्मद क्या सकीना को कहीं देखा है? सकीना कहीं नजर ना आई। एक मर्तबा जनाबे उम्मे कुलसूम कहती हैं, बहन ज़ैनब जरा वो देखो, ऐसा लग रहा है एक बच्ची किसी लाश के करीब लिपटी हुई सो रही है। आहिस्ता आहिस्ता चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, कहीं बच्ची परेशान ना हो जाए, मुझे लगता है वही सकीना है। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब करीब गई, आहिस्ता आहिस्ता आवाज नहीं दी, बाजू पर हाथ को रखा, हिलाया। जैसे ही हिलाया तो सकीना चौंक के उठी। और जानते हैं हुसैन के सीने पर सोने वाली वो मजलूम सकीना क्या कहती है? अरे कौन है? हमें तमाचे न मारना, मेरे रुखसार लीने पड़ गए, तमाचे न मारना। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने लिपटा लिया, ए सकीना, 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 मैं तेरी फूफी ज़ैनब हूँ। सकीना मैं तेरी फूफी ज़ैनब हूँ। सकीना ये बता तू यहाँ कैसे आई? कहा फूफी अम्मा, जब मुझे नींद ना आई तो मैं तलाश करती हुई बाबा को मख्तल में आ गई। मैंने यहाँ आवाज़ देना शुरू की, बाबा, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? इस लाश से आवाज़ आई, इलैया इलैया या बुनैया, इलैया इलैया या बुनैया। ए मेरी बच्ची सकीना मेरे करीब आजा, ए मेरी बच्ची सकीना मेरे करीब आजा। मैं पहचान गई यही मेरे बाबा की लाश है। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सकीना को ला के फिर बच्चों के पास
बिठाल दिया। अब बड़ी सख्त मंजिल है, मैं किस तरह से बयान करूं। सरकारे सैयद शुहदा 2 बच्चों के लिए ख़ास तौर से कह के गए थे, ज़ैनब इन बच्चों का ख्याल रखना, वो बच्चे नज़र ना आए। मकातिल में लिखा है कि जनाब ज़ैनब, अरे कितने काम हैं ज़ैनब को शाम गरीबा के सन्नाटे में, कभी इस लाश के पास और कभी उस लाश के पास, कोई बेदार नहीं है दिल ज़ैनब के सिवा। फिर जनाब उम्मे कुलसूम को उठाया, कहा चलो उन बच्चों को तलाश करते हैं। मेरे भैया ने ख़ास तौर से कहा था। जनाब ज़ैनब ने हर तरफ तलाश किया, कहीं वो बच्चे नज़र नहीं आए। एक दरख्त के करीब देखा कि 2 बच्चे आपस में बगलगीर होके सो रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने सोचा कि बच्चे यहाँ आके सो गए हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब करीब पहुँची और पहुँचने के बाद अब जो उन बच्चों की पेशानी पर हाथ रखा तो वो बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। एक का लाशा ज़ैनब ने उठाया, एक का लाशा जनाब उम्मे कुलसूम ने उठाया, मख्तल का रुख किया, आवाज़ दी, भैया सुबह से तू लाशें उठाता रहा, अब तेरी बहन ज़ैनब लाशों पर लाशें उठा रही है। दोनों बच्चों को लाके खैमों के करीब उठा दिया। अल्लामा वाहिद अफ़गानी लिखते हैं, और मैंने एक बुज़ुर्ग आलिम से सुना भी है कि हुसैन ने जब सुबह से लाशों पर लाशें उठाए थे तो हुसैन एक फ़िक्रा दोहराते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, ए मेरे माबूद मेरी इस कुर्बानी को भी कबूल कर ले। बस थोड़ी देर की ज़हमत और है, मजलिस तमाम होने जा रही है, आप इमाम ज़माना को अब पुरसा दीजिएगा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान। मैंने एक बुज़ुर्ग आयतुल्लाह से सुना कि जिस तरह से हुसैन रोने के लिए आमादा हो जाइए, जिस तरह से हुसैन सुबह से असरे आशूर तक लाशों पर लाशें उठा के ये कह रहे थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, वैसे ही शाम गरीबा के सन्नाटे में ये मंजर देखने को मिला। एक काला लिबास पहने हुए दुखियारी माँ हुसैन के लाशे को हाथों पर उठा के आसमान की तरफ देख के कह रही थी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल। सुनो, बहुत गिरिया करोगे, बस थोड़ी सी ज़हमत और है। उधर फौजे यजीद में कमल दोहराया गया, उन्होंने सरों को शुमार करना शुरू किया। अब आपके दिल तड़प जाएंगे, जो साहिबाने औलाद हैं वो सुने, जिनके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुलाहिज़ा फरमाएं। अजीज़ों, ज़रा गुर्बत रबाब को महसूस कीजिए। जब तमाम सर शुमार किए जा चुके तो किसी ने कहा इसमें हुसैन एक बच्चे को लेके आए थे, शिशमाहे को लेके आए थे, उसका सर नज़र नहीं आता। पिसर साद ने हुक्म दिया चंद नेज़ा बरदारों को, जाओ तलाश करो। मैंने सुना है कि हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को कहीं पर दफन किया था, देखो कहाँ दफन किया है, उसका सर लाना बहुत ज़रूरी है। नेज़ा बरदार चले, जहाँ पर मुलायम मिट्टी देखते थे वहीं पर नेज़ा मारते थे, जहाँ मुलायम मिट्टी देखते थे वहीं नेज़ा मारते थे। अजीज़ों, जब वो नेज़ा बरदार तलाश करते करते कब्र अली असगर को खेमे के पीछे पहुँचे, फिज़ा ये मंजर देख रही थी, रबाब के बाजुओं को पकड़ा, रबाब तेरे बच्चे की खैर हो। नेज़ा बरदार ने नेज़ा मारा, अली असगर का जिस्म नाज़नी नेज़े के साथ साथ एक मर्तबा ज़मीन करबला पर रखा, तलवार चलाई, नेज़े पर बुलंद किया, रबाब ने सर पीट लिया। ए मेरे लाल अली असगर, आखिरी जुमले सुन लो, बस 2 मिनट की जहमत और है, उसके बाद मातम करना। लेकिन अजीज़ों, शाम गरीबा के सन्नाटे में गिरिया करो, जनाब ज़हरा को पुरसा दो, कल से अज़ाखानों में वो रौनकें न रहेंगी जो आज तक थी। और अभी तक तो वैसे भी दिल मसमसा के तुमने मातम किया है, जितना गिरिया करना हो कर लो, बस 2 मिनट की जहमत और है। उधर कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसा है, हमने हुसैन को कत्ल कर लिया, हमने लाशों को पामाल कर दिया, हमने अली अकबर को कत्ल कर दिया, हमने कासिम के लाशे को पामाल कर दिया, खेमों में आग जला दी, लगा दी, असबाब लूट लिया, जेवरात लूट लिए, सब कुछ हो गया। हमने ये देखा छोटे छोटे बच्चे प्यास से मरे जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं।
अब ये इंसानियत का तकाजा है कि उन तक पानी पहुंचा दिया जाए। किसी तरह से ज़ौजा हुर को तैयार किया गया। कुछ सिपाहियों ने मशकें भरी और भरने के बाद जनाब हुर की ज़ौजा की खिदमत में पेश की कि इन्हें हुसैन के बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, ज़ैनब तक पहुंचा दिया जाए। उधर से एक मशाल जलती हुई आ रही थी, इधर जनाब ज़ैनब टूटा हुआ नेज़ा लिए खड़ी थी और आवाज़ दे रही थी, मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, इधर ना आना। अरे जो कुछ लूटना है सुबह के उजाले में आके लूट लेना, सुबह आके लूट लेना। लेकिन वो मशाल बरदार करीब आती चली गई, करीब आता चला गया घुड़सवार। लेकिन जब करीब आया तो आके जनाब ज़ैनब से उसने कहा कि हम दुश्मनी करने नहीं आए हैं, पिसरे साथ की तरफ से पानी भेजा गया है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने मश्क को लिया, अजीज़ो दिल को संभाल लो। एक मरतबा मश्क को लेने के बाद एक कूजे में पानी भरा और पानी भरने के बाद जहाँ पर बच्चे सो रहे थे वह मैंने मजलिस ख़त्म कर दी। लेकिन अब अपने अपने सीनों पर, अपने अपने दिलों पर हाथ रख के सुन लो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब उन बच्चों के करीब गई उम्मे कुलसूम के साथ। खाट पर जहाँ बच्चे लेटे हुए सो गए थे, डरे हुए खौफज़दा बच्चे सो रहे थे, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने जाके सबसे पहले सकीना को उठाया और एक जुमला का, सकीना पानी आ गया, सकीना उठो, सकीना उठो, बड़ी प्यासी हो सकीना, पानी आ गया। सकीना ने एक मर्तबा आंखें खोली, क्या फूफी अम्मा, क्या मेरा चचा आ गया? फूफी अम्मा, क्या मेरा चचा पानी लेके आ गया? कहा नहीं, फौजे यजीद की तरफ से पानी आया। कहा फूफी अम्मा सबसे पहले मुझे क्यों दे रही हैं? का ज़ैनब कहती है, ए सकीना, जो सबसे छोटा होता है उसको पहले पानी दिया जाता है। सकीना ने कूजा लिया, मख्तल की तरफ चली। ए फूफी अम्मा, मेरा भैया असगर सबसे ज्यादा प्यासा है, सबसे ज्यादा छोटा है, मैं पहले असगर को पानी पिलाऊंगी। सकीना, असगर दादा के पास पानी पिएगा। शाम गरीबा के मजलूम, तुम हमारे सलाम। शाम गरीबा के मजलूम, तुम हमारे सलाम। वाह मुसीबता, वाह गुर्बत, वो